मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होते ही ईरान ने साफ शब्दों में कहा था कि वो हॉर्मुज से तेल की एक बूंद नहीं गुजरने देगा। एलपीजी से लदे भारत के 2 जहाज गुजरात तट पर पहुंच रहे हैं। इनमें से एक शिवालिक, जो कि सोमवार दोपहर तक भारत के गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पहुंच चुका है। वहीं नंदा देवी 17 मार्च को कांडला बंदरगाह पहुंचेगा। इन दोनों जहाजों में करीब 92,712 टन एलपीजी लदा हुआ है। कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं। बता दें कि हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने एक बयान दिया कि ईरान उन देशों से बातचीत के लिए तैयार है जो अपने जहाजों के सुरक्षित मार्ग पर चर्चा करना चाहते हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। भारतीय जहाजों को किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति मिल रही है, इस पर विदेश मंत्री का बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत दुनिया को एक कड़ा संदेश दे रहा है। मिडिल ईस्ट जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की सख्ती के बीच एलपीजी से लदे भारत के 2 जहाज गुजरात तट पर पहुंच रहे हैं। इनमें से एक शिवालिक, जो कि सोमवार दोपहर तक भारत के गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पहुंच चुका है। वहीं नंदा देवी 17 मार्च को कांडला बंदरगाह पहुंचेगा। इन दोनों जहाजों में करीब 92,712 टन एलपीजी लदा हुआ है। ये दोनों जहाज उन 24 जहाजों में शामिल थे जो क्षेत्रों में युद्ध शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए थे। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होते ही ईरान ने साफ शब्दों में कहा था कि वो हॉर्मुज से तेल की एक बूंद नहीं गुजरने देगा। हालांकि भारत के जहाजों को हॉर्मुज से निकलने की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत ने इसको लेकर पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश भी दिया है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक खुलासा किया कि आखिर भारत को हॉर्मुज से जहाजों को ले जाने में कामयाबी किस तरीके से मिल रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि फिलहाल मैं ईरान से बात करने में लगा हुआ हूं और मेरी बातचीत के कुछ नतीजे भी निकले। अगर इस बातचीत से मेरे लिए परिणाम सामने आ रहे हैं तो मैं इस पर ध्यान देना जारी रखूंगा, इसे आगे कंटिन्यू करूंगा। जी हाँ, निश्चित रूप से भारत के दृष्टिकोण से यह बेहतर है कि हाँ, तर्क करें और समन्वय करें और समाधान भी जिससे आसानी से मिल जाए। और विदेश मंत्री यही लगातार करते आ रहे हैं कि किस तरीके से भारत को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज जितने भी हैं वे बिना किसी रोक टोक के सीधे भारत आ जाएं। अगर इस तरह के अन्य लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलती है तो मुझे लगता है कि दुनिया इसके लिए बेहतर है। जी हाँ, बता दें कि हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने एक बयान दिया कि ईरान उन देशों से बातचीत के लिए तैयार है जो अपने जहाजों के सुरक्षित मार्ग पर चर्चा करना चाहते हैं। यूरोपीय देश भी भारत के इस कदम को फॉलो कर सकते हैं। इस सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बड़ा बयान आया, बड़ा ही रोचक बयान था। उत्तर में उन्होंने कहा कि हर रिश्ता अपनी खूबियों पर खड़ा होता है। विदेश मंत्री ने कहा कि इसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से करना बहुत कठिन है, जिसमें ये हो भी सकते हैं और ना भी हो सकते हैं। भारत जो भी कर रहा है उसे साझा करने में विदेश मंत्री को बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, ये उनका कहना था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए ईरान के साथ कोई ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं की गई है। हर जहाज की आवाजाही एक व्यक्तिगत घटना है। जयशंकर ने इस बात से भी इनकार किया कि इसके बदले में ईरान को कुछ मिला है या भारत कुछ ईरान को दे रहा है, किसी तरीके के सौदे हुए हैं। इस बातों को लेकर सीधे तौर पर एस जयशंकर ने जो है उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई भी जो है डील नहीं हुई है, किसी भी तरीके का कोई सौदा नहीं हुआ है। जी हाँ, जयशंकर ने एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के इतिहास का हवाला दिया था। जी हाँ, यह एक्सचेंज का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा भारत और ईरान के बीच एक रिश्ता है और यह एक ऐसा संघर्ष है जिसे हम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, ऐसा भी कहना था एस जयशंकर का। उन्होंने कहा कि यह शुरुआत है। हमारे पास वहाँ कई और जहाज हैं। हालांकि ये एक स्वागत योग्य डेवलपमेंट है, लेकिन बातचीत जारी रहेगी और भारत
के दृष्टिकोण से जितनी भी चीजें अच्छी होती हैं वे सभी चीजों को भारत करेगा और उसके लिए चाहे जो भी चीजें हो सके। अब भारत का यह कदम और विदेश मंत्री का पॉजिटिव एटीट्यूड यह साफ जाहिर करता है कि भारत अपनी आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है, जिससे सभी को सीख लेने की आवश्यकता है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।